एक मास्टरपीस फिल्म तुम्बाड थिएटर में रिलीज हुई है और किस्मत की बात देखो कि हमारे शहर का बड़ा थिएटर जो ऐसी पुरानी मूवीज लगाता था वो इस महीने बंद पड़ गया और दूसरा लोकल थिएटर जिसने 15 अगस्त के बाद स्त्री 2 के अलावा कोई भी मूवी चलाई नहीं। थलापति की गोट को भी उसने बस 1-2 शोज दिए हैं। तो तुम्बाड को थिएटर में देखने की उम्मीद तो मैं छोड़ चुका था। अब पता नहीं हमारे लोकल थिएटर वाले के मन में क्या आई, लगा दी उसने तुम्बाड। तुम मानोगे नहीं, उसने नई रिलीज हुई फिल्म करीना कपूर की बकिंगहम मर्डर्स लगा ही नहीं, उसकी जगह तुम्बाड लगाया है। लगता है थिएटर का ओनर फैन है इस फिल्म का। वेल गुड फॉर मी, मुझे तुम्बाड थिएटर में देखने को मिल गई। मैंने पहली बार इसको प्राइम वीडियो पे देखा था जब ये रिलीज हुई थी और अभी जब थिएटर में इसका पहला शॉट देखा तो पहली बार देखने का वो एक्सपीरियंस, वो एक्साइटमेंट, वो रश, सारी चीजें फिर से याद आने लगी। उस पहले शॉट को देखते ही मुझे याद आ गया कि इस फिल्म ने मुझे कितना ज्यादा इम्प्रेस किया था। पूरी फिल्म रियल लोकेशंस पे, रियल वेदर्स में शूट हुई है। मतलब फिल्म में तुम जितने भी बारिश देख रहे हो वो शॉट उन्होंने तभी शूट किया है जब रियल में बारिश हो रही थी, भले ही उसके लिए उन्हें 6 महीने वेट करना पड़ा हो। इन रियल चीजों की वजह से इसके सिनेमेटोग्राफी में तुम्हें एक अलग ही ऑथेंटिसिटी देखने को मिलती है। पुराना किला, बारिश, नदियां, वो लैंडस्केप एक बिल्कुल ही अलग ऑरा कैरी करते हैं। साथ ही में मेकर्स ने जो चीजें क्रिएट करी हैं वो भी बहुत ज्यादा अलग और इम्पैक्टफुल। इतना कि भले ही कोई कैरेक्टर फिल्म में सिर्फ 2 सीन्स के लिए है फिर भी वो तुम्हारे दिमाग के अंदर छप जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, फिल्म की शुरुआत होती है, हमें 2 कैरेक्टर का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन चलो ठीक है, जब हमें दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो सिर्फ 2 सीन के लिए है। उसका पहला इंट्रोडक्शन एक क्लोजअप शॉट, उसको स्टेज ऐसे किया है कि उसके अंदर से एक क्रीपी वाइब आती भी है, नहीं भी आती। उसको देख के ऐसा लगता है कि उसकी आंखें हमें घूर रही हैं, जिसकी वजह से उन विजुअल्स को भूलना बहुत मुश्किल है। ये एक फैंटेसी हॉरर फिल्म है जहाँ पे सस्पेंस और खौफ को क्रिएट करने के लिए लाइट और शैडोज का यूज किया है और इन दोनों ही चीजों को फ्रेम के अंदर ऐसे प्लेस किया है कि देखने में बहुत मजा आता है। वो एक फ्रेज है ना कि एवरी फ्रेम इज अ पेंटिंग, ये इस फिल्म में 100% लागू होता है। कोई भी एक फ्रेम उठा लो, पेंटिंग से कम नहीं लगेगी। इसे क्लाइमेक्स के अंदर एक शॉट है जो कि भुलाए नहीं भूलता। इस फिल्म को देखे हुए 5 से 6 साल हो चुके थे लेकिन वो शॉट मुझे इतने अच्छे से याद है कि लगता है फिल्म कल ही देखी हो। एक ने माचिस जलाई है, रस्सी लटकी हुई है, बाप ऊपर जा रहा है, हाय वो ब्रिलियंट। एक चीज मैंने इसमें नोटिस करी कि इसका पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक एल्फ्रेड हिचकॉक की एक मूवी है ना साइको, उसमें बहुत फेमस सावर सीन है, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है। फिल्म देखते समय तुम भी ये चीज नोटिस करने की कोशिश करना और बताना क्या तुम्हें भी ऐसा लगा। साउंड बढ़िया था बाय द वे, और कहानी में जब भी थोड़ी इंटेंसिटी चाहिए होती थी पीछे वो म्यूजिक बजा देते थे। तुम्बाड की हर कोई इतनी तारीफ करता है, बहुत रीजंस में से एक है इसका स्क्रीन प्ले। पहले तो इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है, बहुत अलग फील होती है और उसमें भी स्क्रीन प्ले की मदद से धीरे धीरे टाइम लेके प्लॉट पॉइंट्स को रिवील किया जाता है। मतलब कहानी को ऐसे प्रेजेंट किया गया है जिससे फिल्म में अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, जिससे फिल्म एक लेवल अच्छा और हो जाता है। इसी के अंदर हमें ब्रिलियंटली लिखे हुए एक्सपोजिशंस और विजुअल स्टोरी टेलिंग का भी कमाल देखने को मिलता है। फिल्म के दूसरे चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना डायलॉग के है, सिर्फ कैमरा, कैरेक्टर और लोकेशन चेंज हो रहे हैं, वार्तालाप नहीं हो रहा, फिर भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। उसको देखते समय कितना मजा आया कहना बहुत मुश्किल है। वो देखते समय एक छोटी सी फीलिंग आई मन में कि ये सिंपल सी चीज बाकी फिल्म मेकर्स क्यों नहीं यूज करते। मूवी 2 घंटे से भी कम किया पर कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये लोग पास जा रहे हैं या कोई चीज समझ नहीं आ रही है। अगर कोई कैरेक्टर बहुत थोड़े समय के लिए भी स्क्रीन पे है तब भी उस कैरेक्टर का मोटिव, वो कैसा कैरेक्टर है, ये सब तुम्हें समझ में आता है। कोई भी कैरेक्टर नेचर वाइज कैसा है इसको डायरेक्ट बोल के नहीं दिखाया, उसको वैसा काम करते हुए दिखा दिया। इससे 2 चीजें होती है, पहला वो कैरेक्टर है कैसा, उसकी सोच कैसी है इसका अंदाजा लग जाता है, और दूसरा मूवी तुम्हें डिफरेंट फील होने लगती है, बाकियों से बिल्कुल अलग। मूवी की विजुअल्स कमाल के हैं और ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद तुम्हें हस्तर याद होना हो, तुम दादी का कैरेक्टर नहीं भूल सकते। हस्तर को भी जो उन्होंने क्रिएट किया है वो परफेक्ट नहीं है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा लाइट और शैडो का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। साथ ही में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सारी चीजें मिलके उस मोमेंट को इतना हाइप करते हैं कि ये जो नेग्लिजिबल फ्लॉ है वो कहीं गायब हो जाता है। मुंजिया फिल्म में इन्होंने जो मुंजिया क्रिएट किया था वो भी लगभग ऐसा ही था, पर वहाँ वो नकली पूरी फिल्म में लगता है, यहाँ पे आके निकल जाता है और पता नहीं चलता। विजुअल्स को क्रिएट करने में मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल दादी, उसके बाद देवी का वूम, हस्तर के शिकार, तुम भूल नहीं सकते। इन सब के अलावा भी मूवी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको मास्टरपीस की कैटेगरी में पुट करती है, जैसे कि बहुत सारे सिंबलिज्म है, बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिसको एज अ मूवी लवर तुमको डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। ये उन फिल्मों में से है जिसको हर बार रिवॉच करने पर तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरे साथ हुआ, बहुत सारी नई चीजें डिस्कवर करी। अब मेकर्स ने अनाउंस किया कि इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है। ये सुनते ही रिलीज करने के पीछे कारण क्या था वो भी तुम्हें समझ में आ जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद हमें एक डायलॉग सुनाई देता है, उसमें कहते हैं कि जो दरवाजा फिल्म के लास्ट में बंद हो गया था वो फिर से खुलेगा और खुलने के बाद हस्तर नहीं प्रलय आएगा। अब इतनी छोटी सी चीज लेके आगे थ्योरीज बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मूवी शेप कैसा लगी ये सोली मेकर्स पे डिपेंड करता है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर। पर तुम्बाड 2 को लेके काफी
अच्छा डिस्कशन हो सकता है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो इस वीकेंड अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है और तुम जाके तुम्बाड़ देख सकते हो तो भाई मिस मत करना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हंसता रह जाएगा।